वेलकम बैक जी। तो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था अलाउंसेस की ट्रीटमेंट। 8 पार्ट चल रहा है, 7 पार्ट्स हमने पहले सीख लिए थे। वी आर डूइंग राइट नाउ 8 पार्ट अलाउंसेस। सबसे पहले हमने सीखा पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस, और ये 8 अलाउंसेस हमने लास्ट लेक्चर में सीखे थे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इसकी लिमिट थी 100 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ फॉर द मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन स्टडिंग इन इंडिया इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। Children hostel allowance up to rupees 300 per child per month for the maximum of 2 children is exempted from tax. Transport allowance से मिला, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं, या उसको रनिंग अलाउंस कह सकते हैं, पर्सनल अलाउंस कह सकते हैं, फ्लाइट अलाउंस कह सकते हैं, कैप्टन अलाउंस कह सकते हैं, कुछ भी नाम हो, लेकिन लिमिट फिक्स्ड है 70% ऑफ द अलाउंस रिसीव्ड और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर। दोनों में से जो कम होएगा उसकी हमें एग्जम्पशन मिल जाएगी। फिर आ गया ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इसके लिए सिर्फ फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को मिलेगी, और इसकी जो लिमिट है दैट इज 3,200 रुपीज पर मंथ इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। रूरल अलाउंस, इट इज 200 रुपीज पर मंथ इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। देन नेक्स्ट है अंडरग्राउंड अलाउंस। अंडरग्राउंड अलाउंस है रुपीज 800 per month is exempted from tax. यूनिफॉर्म रिसर्च हेल्पर कन्वेंस डेली एंड ट्रेवलिंग अलाउंस, इनका जितना पोर्शन हमने यूटिलाइज कर लिया ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। जो सेविंग हो गई, जो पर्सनल यूज किया, दैट इज टैक्सेबल। और फिर हमने लास्ट में किया एचआरए, और जब एचआरए आ जाता है तो एचआरए आ गया तो लिमिट लगानी है। सिर्फ एक केस में लिमिट नहीं लगाते, व्हेन ही इज लिविंग विद हिज पेरेंट्स या ही इज नॉट पेइंग एनी रेंट तो एचआरए फुली टैक्सेबल होता है, या यूएनओ से एचआरए मिल रहा है तो इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स इन दैट केस ओनली। अदरवाइज एचआरए की जब भी गिवन है लिमिट्स लगानी है। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड फर्स्ट लिमिट, सेकंड लिमिट रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी 1, third limit 40% of salary 1 in case of non-metro cities, and 50% of salary 1 in case of metro cities. 40% of salary 1 non-metro में और 50% of salary 1 in case of metro cities. Metro cities मैकडी के मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड दिल्ली। तो ये हमने याद रखना है। लेकिन जब लास्ट हमने सीखा तो मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट और बताया था मैंने इसका, कि इफ एन हमारे 4 वेरिएबल है इसमें, अगर एचआरए बदल जाए, रेंट पेड बदल जाए, सिटी बदल जाए, या सैलरी 1 में चेंज हो जाए, इन चारों में से कोई भी चेंज हो जाती है तो इट इज डिजायरेबल टू कैलकुलेट एचआरए ऑन मंथली बेसिस। फिर एचआरए हमने मंथली बेसिस पर निकालना है, और उसके लिए आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चन हमें आ जाए। अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8। Mr. Jaideep, who is working with a company at Delhi, submits the following information regarding his previous year. सैलरी है उसकी 28,000 पर मंथ, डीए उसका 10,000 पर मंथ, कुछ नहीं लिखा डीए के लिए तो इट मींस डीए डज नॉट एंटर्स इनटू पे। बोनस 28,000, ये भी सैलरी 1 का पार्ट नहीं होता। His employer paid him 10,000 per month as house rent allowance till 30th November. 30th November तक फर्स्ट 8 मंथ्स के लिए उसको जो एचआरए मिला है दैट इज फॉर 8 मंथ्स के लिए मिला है। तो पहले 8 मंथ्स के लिए एचआरए 10,000 पर मंथ है, और उसके बाद एचआरए बढ़ गया। तो अगर एचआरए बढ़ेगा तो हम 2 अलग अलग सिचुएशंस निकालेंगे। और आगे लिखता है इट वाज रेज्ड टू 12,000 पर मंथ फ्रॉम 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर से उसका जो एचआरए वो बढ़ गया है। He lived with his parent in a house owned by his father and no rent was paid during this 8 months. तो पहले 8 महीने वो अपने फादर के साथ रह रहा है, no rent is paid by him to his father. In that case, HRA is going to be fully taxable. HRA हमने पहले 8 months का अलग निकाला। 1 अप्रैल 21 से लेकर 30 नवंबर 21 तक 10,000 into 8, 80,000 आएगा। फिर HRA नेक्स्ट 4 मंथ्स का अलग निकालेंगे। अब वो रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहा है, तो अब हम मंथली मोड में निकाल रहे हैं। मैंने मंथली निकाला है, एक एक महीने का किया सारा कुछ, या आप इसको ऐसे कर सकते हो 4 मंथ्स का निकाल लो, जैसे मर्जी कर लो।
पर मंथ में निकालना है, पर मंथ में निकाल लो। अगर आप उस तरह निकालना चाहते हैं 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई, ये हम कर देते हैं मंथली मोड में। एक महीने का निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड में कर देंगे। एक्चुअल एचआरए पर मंथ 12,000। एचआरए रिसीव्ड यहाँ लिखेंगे हम 12,000। ये 4 मंथ्स का निकला ही हुआ था, मैं मंथली में भी करके दिखा रहा हूँ आप। रेंट पेड बाय हिम इज 15,000 पर मंथ, तो यहाँ 15,000 पर मंथ आ जाएगा। 15,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी वन। सैलरी वन एक महीने की सैलरी 28,000। 28,000 का 10%, इट विल बी 2,800। तो इट विल बी 12,200। 50% ऑफ सैलरी वन 28,000 का 50%, क्योंकि ही इज लिविंग इन दिल्ली, 14,000। इन तीनों में से लीस्ट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। लीस्ट कितना बनेगा? 12,000, 12,200 और 14,000 में से अगर हम लीस्ट निकालें तो इट विल बी 12,000। तो 12,000 हमारा ये आ गया। 12,000 में से 12,000 चला गया, टैक्सेबल अमाउंट इज नील, ये हमारे पास नील आ गया। इधर हमारी आ गई 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 मंथ्स कर देंगे, तो ये जो हमारा टैक्सेबल एचआरए आएगा दैट विल बी नील। पहले कुछ महीनों का जो सैलरी आई हमारी, एचआरए टैक्सेबल आया 8 मंथ्स का 80,000, ये हमारा 4 मंथ्स का निकाल लिया। ये सिर्फ मैंने एचआरए का किया। अगर आप पूरी ग्रॉस सैलरी निकालना चाहते हैं तो आप ऊपर लिखेंगे बेसिक सैलरी 28,000 इंटू 12। हम वो पूरी भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम इसमें डाल लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, ग्रॉस सैलरी निकाल लें। बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल, इट इज 28,000 इंटू 12। पूरे साल में कोई उसमें चेंज नहीं है, 12,000 इंटू 12। $336 बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉयज। फिर डीए, अब कुछ नहीं लिखा डीए के साथ, तो ये हमने अज्यूम करा है नोट एंटर्स। नोट एंटर्स, अगर डीए के साथ कुछ नहीं लिखा होता तो हम ये अपने आप अज्यूम करते हैं 10,000 इंटू 12, 120। फिर आगे आ जाता है हमारे पास बोनस इज फुली टैक्सेबल 28,000। ये बोनस आ गया 28,000 फुली टैक्सेबल। उसके बाद एचआरए है, ये हमने जोड़ लेना, सारा जोड़कर जो हमारी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी दैट विल बी 5,64,000। ये मैंने आपको बताया था कि कैसे करते हैं हम पूरा दिए वगैरह, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये मंथली निकाला है, अगर आप 4 मंथ्स का निकालना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मंथली निकालने में होता है कि इस क्वेश्चन में तो बाई चांस ही एक बार चेंज था। ऐसे भी क्वेश्चन है जिनमें 3-3, 4-4 बार चेंज हो जाता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि अगर 4 बार डीए चेंज हो जाएगा, सारी 4 बार अलग अलग निकालना है तो कैसे निकालना है। 5 बार चेंज हो जाए, 5 बार, फिर हम मंथली मोड में निकाल कर यही लिमिट लगाकर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अभी इतने इतने मंथ्स का टैक्सेबल होएगा। निकालना पड़ेगा 5 बार, 4 बार, जितना भी होएगा अकॉर्डिंग टू दी मंथ्स भी निकाल सकते हैं। 12 बार के हम 12 बार भी निकाल सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होना सिस्टमेटिक चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम आगे चल रहे हैं, ये हमारा हो गया। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है, ये अलाउंसेस हमारे हो गए, ये पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस थे। अब जो रह गए हमारे पास वो है फुली टैक्सेबल अलाउंसेस, जिसमें से एक हमने पहले ही पढ़ लिया, डीए। डीए वेदर एंटर्स इनटू पे और नॉट एंटर्स इनटू पे, इट इज गोइंग टू बी फुली टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉयज। फिर मैरिज अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, गेम्स अलाउंस, स्पोर्ट अलाउंस, टिफिन अलाउंस, लंच अलाउंस, वार्डनशिप अलाउंस, सीसीए, सर्वेंट अलाउंस, फैमिली अलाउंस, पेट्रोल अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, एनीथिंग, मतलब जो हमारे उसमें ऊपर नहीं आ रहे, तो जनरली वो सारे
फुली टैक्सेबल होते हैं। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये सारे हमारे फुली टैक्सेबल होंगे। और इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं जिसमें सारे अलाउंसेस पर बेस्ड होगा। ये हमारी तरफ से क्वेश्चन है, हमने अपना बनाया, तो उस क्वेश्चन के ये असाइनमेंट क्वेश्चन है हमारा। श्री J.K. Jain is working at Chandigarh for the year ending 31st March 2022. He has furnished the following particulars of his income. Basic salary 2500 per month, DA 400 पर मंथ है जिसमें से 200 पर मंथ इंटरेस्ट करता है। अगर ना लिखा होता फिर सारा नोट इंटरेस्ट लेते। एडवांस सैलरी ये भी फुली टैक्सेबल, सैलरी इन ल्यू ऑफ लीव ये भी फुली टैक्सेबल, लंच अलाउंस ये भी फुली टैक्सेबल, बोनस ये भी फुली टैक्सेबल। अगर कुछ ना लिखा हो बोनस तो स्टैट्यूटरी बोनस। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर भी, जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है वो नहीं लेनी। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 15% ऑफ सैलरी माइनस 12% ऑफ सैलरी कर देंगे। 15% ऑफ सैलरी वन माइनस 12% ऑफ सैलरी वन करना। एरियर्स ऑफ डीए अगेन फुली टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉयज। कन्वेंस अलाउंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹2500, जिसमें से उसने 1800 खर्च कर दिए, तो 2500 में से 1800 चलेगा तो 700 इज गोइंग टू बी फुली टैक्सेबल। HRA 20% ऑफ सैलरी लिखा है, अगर ऐसे लिखा है सैलरी तो सैलरी वन लेंगे। सैलरी वन मीन्स बेसिक सैलरी 30,000 प्लस DA 2400 एंट्रेंस वाला 32,400 का 20%, तो हमारा जो DA आएगा वो आएगा 32,400 सैलरी वन आ गई, इसका 20%, तो हमें DA मिला 6480। ये DA के आगे अब लिमिट्स लगाएंगे। एक्चुअल HRA रिसीव्ड 6480, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी वन एंड 40% ऑफ सैलरी वन क्योंकि ही इज लिविंग इन चंडीगढ़। He receives ₹500 per month as entertainment allowance, ये भी fully taxable. Interest credited to RPF at the rate of 13% is ₹13,000, तो ये भी हमारा 13,000 divided by 13 into 3.5, तो ये हमारा आ जाएगा। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, तो अब हम 1 by 1 कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए बेसिक सैलरी है, तो बेसिक सैलरी 2500 into 12 30,000 फुली टैक्सेबल। DA के दोनों पार्ट्स बनाए, नोट एंटर्स वाला अलग लिख दिया, एंटर्स वाला अलग लिख दिया। कमीशन ऑन सेल भी लिखा, ये मैं ब्लू कलर से लिखता हूं ताकि हमें सैलरी वन पता चलती रहे। ये 0 है, कमीशन ऑन सेल्स है नहीं, तो इसकी सैलरी वन 32,400 आ जाएगी। फिर उसके बाद आ गया एडवांस सैलरी, वो फुली टैक्सेबल। एरियर्स ऑफ DA वो भी फुली टैक्सेबल। फिर सैलरी इन ल्यू ऑफ लीव वो भी फुली टैक्सेबल। बोनस दोनों तरह के, स्टैट्यूटरी भी और वॉलंटरी भी, दोनों फुली टैक्सेबल। फिर कन्वेंस अलाउंस मिला 2500, उसमें से 1800 एग्जाम्प्ट कर दिया 700। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल। फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF 4860, 32,400 का ही 15%, सैलरी वन का ही लेना है, माइनस 12% ऑफ सैलरी वन 3888 कर देंगे। फिर इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू RPF 13,000 डिवाइडेड बाय 13 into 3.5। फिर लंच अलाउंस मिला 200 into 12 2400, और HRA आ गया लास्ट में। HRA 32,400 का 20% 6480, और अब लिमिट्स लगाएंगे। एक्चुअल HRA रिसीव्ड 6480, रेंट पेड 7200 600 पर मंथ था, 7200 माइनस 12% ऑफ सैलरी वन, सॉरी 10% ऑफ सैलरी वन, तो सैलरी वन 32,400 है, 32,400 का 10% इट विल बी 3240, तो 7200 में से 3240 चला गया तो 3920 ये आ गया 3960। फिर 40% ऑफ सैलरी क्योंकि चंडीगढ़ है, 32,400 का 40% 12,960। अब इन तीनों में से लीस्ट इज एग्जाम्प्टेड, तीनों में से लीस्ट 3960 आ गया, तो जो एक्चुअल मिला था 6480 उसमें से लीस्ट ऑफ द थ्री 3960 चला गया, तो 2520 इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, और ये ग्रॉस सैलरी आएगी।